प्रभु राम की नगरी से न्यूज 18 के तमाम दर्शकों को एक बार फिर से जय सिया राम। आज का अपडेट बताएं, पूरे कार्यक्रम की जानकारी दें, कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, वो सब कुछ आपको बताएं। उससे पहले आपको बता देते हैं कि हमारी तैयारियां क्या हैं। राम मंदिर शिलान्यास की एक भी तस्वीर आपसे छूटने ना पाए, इसके लिए न्यूज 18 ने भव्य तैयारियां की हैं। हमारी सहयोगी नीलू हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि न्यूज रूम सेंटर से हैं, तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगी। अपर्णा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, राम मंदिर न्यूज सेंटर से हैं। राम मंदिर शिलान्यास को लेकर कैसी तैयारियां चल रही हैं, जहां पर शिलान्यास होना है प्रधानमंत्री के हाथों, वो तमाम तस्वीरें अपर्णा आप तक पहुंचाएंगी। लेकिन आज का अपडेट क्या है, सबसे पहले हम आपको वो बता देते हैं। आज दरअसल यहां पर राम अर्चना की जाएगी। अनुष्ठान का दूसरा दिन है, तो राम अर्चना के साथ शुरुआत होगी। इसके अलावा हनुमानगढ़ी में प्रभु हनुमान की पूजा भी की जाएगी, और आज तो उनका दिन भी है, मंगलवार का दिन। और कहा भी जाता है कि प्रभु राम के दर्शन से पहले हनुमान जी का दर्शन बहुत आवश्यक है। तो आज दूसरे दिन हनुमानगढ़ी में भी पूजा अर्चना होगी, वो तस्वीर भी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन कल अनुष्ठान के पहले दिन कैसी तस्वीर देखने को मिली, सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या आए तो कैसे उन्होंने बारीकी से तमाम तैयारियों का निरीक्षण किया, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। के साथ साथ पूरे देश और दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अयोध्या में लगभग 500 वर्षों की इस परीक्षा के परिणाम के साथ भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला रखेंगे। ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण भी है, भावनात्मक क्षण भी है, और एक नए भारत के निर्माण की आधारशिला को रखने का अवसर भी है। सबसे पहले सीएम योगी ने भूमि पूजन के भव्य पंडाल में रामलला के दर्शन किए और फिर पूरे पंडाल और शिलान्यास स्थल का निरीक्षण किया। रामलला की पूजा और दर्शन के बाद सीएम योगी ने राम भक्त हनुमान के दरबार हनुमानगढ़ी गए और पूजा अर्चना की। तैयारियों को लेकर सीएम योगी ने अयोध्या के सांसद, विधायक समेत स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चर्चा भी की। भूमि पूजन के आयोजन कर रहे राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सचिव चंपत राय से भी सीएम योगी ने मुलाकात की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए अपने पूर्वजों का स्मरण करें। मुझे लगता है कि इससे बढ़कर के दूसरा और कोई कार्य नहीं हो सकता है। कोविड-19 के बाद हमारा प्रयास होगा कि हम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ मिलकर के प्रदेश के भी और देश के भी हर एक जनपद से व्यवस्थित रूप से श्रद्धालुजनों को अयोध्या में लाने के लिए एक व्यवस्थित कार्यक्रम तैयार करेंगे। कोविड-19 से उभरने के साथ ही हम लोग इस कार्य योजना को लागू भी करेंगे। आखिर में सीएम योगी ने साकेत महाविद्यालय में बनाए गए हेलीपैड का निरीक्षण भी किया, जिसमें पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर उतरना है। करीब 4 घंटे के अयोध्या दौरे में योगी हर उस जगह गए जहां पीएम मोदी के कार्यक्रम हैं। अयोध्या उतरने से पहले योगी ने हेलीकॉप्टर को 2 बार घुमाया, पूरी अयोध्या का नजारा देखा। हर चीज को अब 5 अगस्त का इंतजार है, जिस दिन पीएम नरेंद्र मोदी यहां भूमि पूजन करेंगे और मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो अब से केवल 30 घंटे का वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या नगरी आएंगे और राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। भव्य राम मंदिर, दिव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। चूंकि कोरोना काल चल रहा है, तो आप में से बहुत से लोगों के मन में इस बात की टीस होगी कि आप अयोध्या नहीं आ पा रहे हैं, इस पल के गवाह नहीं बन पा रहे हैं। तो ऐसे में न्यूज 18 आपसे कह रहा है कि निराश मत होइए, हमारी भी तैयारियां भव्य हैं। हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। हम आपको बताएंगे कि राम मंदिर शिलान्यास को लेकर कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है, अयोध्या नगरी कैसे सज धज चुकी है, वो तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। और भारत के अलग अलग हिस्सों में कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है, वो तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। इसी कड़ी में मथुरा से नितिन गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऋषिकेश से हमारे साथ भी हमारे संवाददाता जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले मथुरा चलते हैं। नितिन, वैसे तो मथुरा और वृंदावन की गलियों में जय श्री कृष्णा की गूंज सुनाई पड़ती है, लेकिन चूंकि पूरे देश में इस वक्त राम को लेकर माहौल बना हुआ है, तो कैसी तस्वीर, कैसी भव्यता और किस तरीके का उत्साह वहां पर देखने और सुनने को मिल रहा है? देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से राम जन्मभूमि के शिलान्यास की शुरुआत हो चुकी है, उसी के साथ जो वृंदावन नगरी थी उसमें राधे राधे के साथ अब राम का नाम गूंजने लगा है, क्योंकि राम और कृष्ण
दोनों ही विष्णु का अवतार है और दोनों ने ही जन कल्याण के लिए अवतार लिया था। ऐसे में हमारे साथ पंडित खुद मौजूद हैं। हम अनुराग कृष्ण शास्त्री से बात करेंगे कि आखिर राम और कृष्ण के इस नाम के साथ आखिर इस कृष्ण की नगरी में राम का नाम क्यों सुनाई दे रहा है। भगवान श्री राम का और श्री कृष्ण का संबंध अनादिकाल से चला रहा है। ये दो तत्व हैं ही नहीं, एक ही तत्व है। बाल लीला भगवान की निरंतर होती है। बाल लीला में यशोदा मैया अपने लाला कृष्ण को और कौशल्या मैया अपने लाला रघुनंदन राम को, दोनों को लेकर के नित्य लीलाएं करती रहती हैं। राम और कृष्ण के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी एक बार श्रीधाम वृंदावन पधारे और जब यहाँ पर आए तो राम नाम जप रहे थे। तो किसी ने कहा कि महाराज एक बात बताएं, कृष्ण की नगरी में आकर के राम नाम क्यों जपते हो? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ही बात कही कि सावन के आंद्रे दीखे हरो हरो, मेरे दोई माई बाप राम अरु जानकी, बोलो जय जय बोलो हनुमान की। भैया मेरा आराध्य राम ही है, मैं कहीं भी जाऊं राम के अलावा और कोई जीवन ही नहीं है। बोले भैया यहाँ तो कृष्ण जप ले हो। भगवान कृष्ण में 16 कलाएं हैं और राम में केवल 12 हैं। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्रजवासिन के चरणन में ढोक दई, प्रणाम करी और कही कि भैया अब तो बड़ी आपने कृपा करी। अब तक मैं केवल ये समझता था कि राम में कोई गुण ही नहीं है, लेकिन आज ब्रजवासिन तुमने बड़ी कृपा करी। ब्रजवासियों तुमने आज बता दी और राम में 12 गुण हैं, अब तो और ज्यादा भजन राम को करूंगा। और वृंदावन में जब ठाकुर जी को दर्शन करने पहुंचे, बोले राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तब जाकर के गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने कहा अगर राम कृष्ण में अंतर नहीं है तो फिर एक काम करो, कृष्ण रूप में राम रूप का दर्शन कराए दो। तो महाराज फिर गोस्वामी तुलसीदास जी का पद गान हुआ है और भगवान श्री कृष्ण ही श्री राम रूप में परिणत हो गए हैं और भगवान राम कृष्ण का वृंदावन में मंदिर भी है। आपने देखा कि किस तरीके से जो अनुराग कृष्ण शास्त्री थे उन्होंने बताया कि भगवान राम और कृष्ण एक हैं और आज हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे कि किस तरीके से भगवान कृष्ण की नगरी में राम का गुणगान हो रहा है। हमारे साथ गायक हैं प्रमोद जी, उनसे बात करते हैं और वो एक भजन सुनाएंगे अपने। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि इतने दिन से जिसका इंतजार था आज वो इंतजार पूरा होने को जा रहा है। और भूमि पूजन सबको मालूम है 5 तारीख को होना है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इस कार्य ठीक है नितिन, कराएंगे। मथुरा नगरी में कैसा माहौल है तो आपने बता दिया। हम काशी भी चलते हैं जहां से रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, प्रभु राम के आराध्य भगवान शिव हैं, उनकी नगरी में कैसा माहौल, किस तरीके की आस्था, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? रवि, आपको आवाज मिल पा रही है? कैसा माहौल देख पा रहे हैं? काशी के लोग कितना उत्साहित हैं राम मंदिर शिलान्यास को लेकर? रवि से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऋषिकेश चलते हैं जहां से आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, कैसा माहौल देख पा रहे हैं? किस प्रकार की प्रतिक्रिया? आज अनुष्ठान का दूसरा दिन है, केवल 30 घंटे का वक्त बचा है जब मंदिर का शिलान्यास होना है। अमित, आपको बताना चाहूंगा कि हम इस समय त्रिवेणी संगम पर खड़े हैं और यहाँ पर जो माहौल है, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि होने के नाते पुरुषोत्तम मर्यादा राम का जो स्थान है उनका आगमन भी यहाँ पर हुआ था। ऋषिकेश से यात्रा शुरू करके वो बद्रीनाथ और देवप्रयाग तक गए थे और ये पूरा जो माहौल है इसको यहाँ के लोग बड़े उत्साहित हैं और हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ के पंच प्रयागों से गौमुख से जल लेकर और मिट्टी लेकर यहाँ से जत्था एक निकल चुका है अयोध्या के लिए। वहाँ जब शिलान्यास होगा तो उसके भूमि पूजन में यहाँ की मिट्टी जो है, देवभूमि की जो मिट्टी है वो लगाई जाएगी, जिससे यहाँ की पवित्रता जो है वो साथ साथ भगवान राम की जन्मभूमि में भी दिखेगी। तो मेरे साथ अभी यहाँ से तीर्थ पुरोहित हैं, उनसे बात करते हैं। शास्त्री जी, कैसा माहौल है पूरा? जय श्री राम। गोमुख पवित्र पावनी माँ गंगा का उद्गम स्थल गोमुख से जो लाया हुआ पवित्र जल है वो भगवान श्री राम के चरणों में जो शिलान्यास होने जा रहा है
वो वहाँ जा चुका है। और पंच प्रयागों की जो मिट्टी थी वह भी वहाँ हमारे दल बल कार सेवकों के द्वारा, वहाँ संत समाज के द्वारा वहाँ जा चुकी है। और ऋषिकेश में पूरे मठ मंदिर सनातन धर्मी अनुरागी जितने भक्तजन हैं अपने अपने मंदिरों में पूरी व्यवस्था कर चुके हैं। मंदिरों में नौवां प्रारंभ हो चुके हैं, अखंड पाठों की तैयारियां हो रही हैं। और उस दिन घंटे घड़ियालों के द्वारा, दीप प्रज्वलन के द्वारा, महाआरती के द्वारा भगवान का पूजन अर्चन किया जाएगा। और ये हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। और सनातन धर्म के लिए दो बात बड़ी महत्व है, रामायण और राम। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमारे लिए तो रामायण सब कुछ है। और हमारे सामने भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। शास्त्री जी, ये बताइए कि इस समय हम त्रिवेणी संगम पर खड़े हैं, भव्य आरती का भी पूरा आयोजन होना है। जो रघुनाथ मंदिर है वहाँ दीप प्रज्वलन हो रहे हैं, लगातार हजारों दीप जलने हैं, तो उसको लेकर क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए, छोटा हो बड़ा हो बुजुर्ग हो, सभी युवाओं में किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इस टाइम बच्चों में, माताओं में, सभी में माँ के वात्सल्य जैसे देखा होगा, बच्चा माँ के पास तुरंत चले जाता है, उसी प्रकार ये समय ऐसा है, लोग अपने आप आ रहे हैं, मठ मंदिरों में खुद जा रहे हैं, जैसे राम जी बुला रहे हैं। और ऐसी तैयारियां हो रही हैं, ना भूतो ना भविष्यति। ये मैं बता नहीं सकता, कि मेरा हृदय बता सकता है, मैं बता सकता हूँ कि मैं कल्पना नहीं कर सकती, ऐसी हम तैयारी कर सकते हैं। जी अमित, आप देख सकते हैं त्रिवेणी संगम से लेकर पूरे मठ मंदिर और जो यहाँ देवभूमि के जो स्थान है, ऋषियों की तपस्थली में राम धुन में पूरा जो ऋषिकेश है वो रम चुका है। और पूरे उत्तराखंड से जगह जगह से जो संत समाज है वो अयोध्या के लिए प्रस्थान करने की तैयारी में लगा है। और राम धुन में रम के अपने अपने स्थानों पर बैठकर वो पूजा पाठ, हवन, हिंदुस्तान रंगा हुआ है और शिलान्यास की तैयारियां जोरों पर है। रवि इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, वाराणसी में कल भी हमने देखा कि वहां पर वैदिक उपचार शुरू हो गया है, क्योंकि जो राम थे वो आराध्य उनके देवता शिव हैं। काशी में भी बेहद उत्साह, इस वक्त आप जहां पर हैं वहां पर किस तरह का उत्साह और पूरे वाराणसी में इसको लेकर किस तरह का उत्साह? तो क्या काशी, क्या अयोध्या, क्या मथुरा, हर तरफ की फिजा में सिर्फ राम नाम की धुन ही सुनाई दे रही है और राम नाम का जिक्र ही हो रहा है। कहा भी जाता है कि राम वो नाम है जिसका स्मरण करते ही या राम नाम जपते ही आपके जीवन की सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं और आपके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मथुरा का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। मथुरा से नितिन गौतम हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। नितिन, जिस तरह से अमित ने शुरुआत में ही जिक्र किया था कि राधे कृष्ण का जहां पर हर पल स्मरण किया जाता है, वहां पर आज अगर हम राम नाम की धुन की बात करें तो किस तरह से राम नाम का जाप हो रहा है? आपके साथ तो पूरी मंडली वहां पर मौजूद है। जी देखिए, जिस समय से लोगों को मालूम पड़ा कि राम मंदिर जो फैसला आया था उसके बाद लोगों में अति उत्साह था। और जब उनको ये हुआ कि 5 तारीख को राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है तो ब्रज में एक अलग ही आनंद और छटा बिखर रही है। और उसको अपने शब्दों में जो पिरोया है, जो गायक हैं हमारे साथ प्रमोद शर्मा, उनसे हम कहेंगे कि वो एक भजन अपने भक्तों को सुनाएं कि किस तरीके से जो कृष्ण की नगरी है वो राम नाम में डूबी हुई है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। देखो भैया, हम तो ब्रजवासी हैं, कन्हैया के भक्त, लेकिन जितनी आस्था हमारी भगवान कृष्ण में है उससे कुछ भी कम प्रभु राम के प्रति नहीं है। आइए, बड़ा सुंदर अवसर हम सबके सामने है, आनंद लेते इस भजन का। सभी मिलकर अपने अपने घर पे आप भी हमारे साथ गाएंगे। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। यहो रामचंद्र भगवान की जय।
में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सीताराम सीताराम। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ, फल आशा त्याग शुभ, काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम अद्भुत अद्भुत। यही अयोध्यावासी भी कह रहे हैं कि जाहि विधि राम राखे ताहि विधि रहिए। और ऐसा लग रहा है कि पूरा देश राममय हो गया है, हमारा मंच भी राममय हो गया है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ करपात्री जी जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। महंत वीरेंद्र दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महामंडलेश्वर हैं। और जगत गुरु परमहंस आचार्य जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तपस्वी जी की छावनी से। हम सभी से बातचीत आगे बढ़ाएंगे, बस एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द होगी वापसी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महा कवरेज लगातार जारी है, केवल 30 घंटे का वक्त बचा है, उसके बाद इस युग की सबसे बड़ी घटना घटने वाली है। राम मंदिर का शिलान्यास होना है और आप सभी का इंतजार खत्म होना है। परमहंस दास जी, शुरुआत में आपसे ही करूंगा। अब केवल 30 घंटे का वक्त बचा है, मन में कैसे भाव चल रहे हैं? उत्सुकता बढ़ती जा रही है? 32 सेकंड का मुहूर्त और 30 घंटे बचा हुआ है, तो ये आप समझिए कि इतना उत्साह कि बिल्कुल लोग ऐसा लग रहा है जैसे अमृत के समुद्र में सराबोर हों सब। पूरा देखे साधु संत धर्माचार्य संत महंत महामंडलेश्वर जगत गुरु अयोध्यावासी पूरे देशवासी, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि कुछ लोगों को छोड़ करके जो भी मानव जगत है पूरे विश्व में राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर के चर्चा का विषय है और सब जगह खुशी मनाई जा रही है। जिनको छोड़ने की बात कह रहे हैं उनको छोड़ ही देते हैं, हा? उनको छोड़ने का मतलब जैसे दिन में भी किसी को नहीं देखता। देखिए, इस सृष्टि में दिन में भी कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिनको दिखाई नहीं पड़ता, जैसे उल्लू। तब उल्लू को नहीं दिखाई देता तो सूर्य का क्या दोष है? तो जिनको नफरत ही प्रिय है, जिनको आतंकवाद ही प्रिय है, जिनको मानवता से कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोगों को छोड़ ही देना चाहिए। बल्कि पूरे विश्व में राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर के और जगह जगह वृक्षारोपण और दीप महोत्सव प्रवासी भारतीयों में भी मनाया जा रहा है। और यह स्वर्णिम युग है। त्रेता युग के बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के समय में जिस तरह से राम राज की स्थापना हुई थी, वह 30 घंटे के बाद पुनः भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। और भारत में पुनः एक बार राम राज की स्थापना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं, जिसकी खुशी पूरे विश्व में नजर आ रही है। और मथुरा और काशी के लिए भी दीप जलाए जा रहे हैं कि राम मंदिर बनते बनते जो भी विवाद की स्थिति है वो सब खत्म हो जाएगी। और ये उत्सव स्वाभाविक है क्योंकि कल शिलान्यास के साथ ही ये युग 2 हिस्सों में बंटने वाला है। महाराज जी, एक राम मंदिर से पहले का युग
एक राम मंदिर से बात का युग। बहुत अच्छा, आपका जो प्रश्न है बहुत अच्छा है। एक राम मंदिर के पहले वाला युग है और एक राम मंदिर के बाद वाला युग है। मैं तो कहता हूँ कि 5 अगस्त नहीं, 5 नहीं, ये हम संतों के लिए पंचामृत तैयार है। 5 अगस्त नहीं, 5 नहीं, हम संतों के लिए पंचामृत तैयार है। एक और रामायण लिखा जाएगा जिसका विषय राम मंदिर का निर्माण है, जिसका विषय राम मंदिर का निर्माण है। और मैं आपको खुशी बहुत महसूस कर रहा हूँ। कल आपने देखा होगा कि जब राम जी का वनगमन हो रहा था तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आपको किस दिशा में जाना है, तो राम ने कहा कि मैं पूरब नहीं जा पाऊंगा, उत्तर में नहीं जा पाऊंगा, दक्षिण नहीं जा पाऊंगा। पूछे क्यों? कि यदि मैं यहाँ से वनगमन के रूप में निकलूंगा तो हमारी दीदी, आपने राम जी की दीदी का दर्शन किया? आज कर लीजिएगा। राम जी की बहन यहीं पे हैं, वो राम जी की बहन का नाम सरजू है। ये वशिष्ठ की बेटी है, राम जी की, उन्हीं के किनारे तो बैठे, उन्हीं के बैठे। तब यही बात कहा तो राम जी ने कहा कि मैं अपने वनगमन में बाहर तो जाऊंगा लेकिन अयोध्या के पूरब नहीं जाऊंगा, अयोध्या के पश्चिम नहीं जाऊंगा और अयोध्या के उत्तर नहीं जाऊंगा। तो वशिष्ठ ने पूछा क्यों? कहीं यदि मैं अयोध्या के पूरब जाऊंगा तो हमारी दीदी सरजू वहां भी है, अयोध्या के पश्चिम जाऊंगा तो हमारी दीदी सरजू वहाँ भी है, और अयोध्या के उत्तर में जाऊंगा तो हमारी दीदी वहाँ है। अगर मेरी दीदी रक्षाबंधन लेके खड़ी हो जाएगी तो मेरा वनगमन अस्तिक हो जाएगा। और कल मैं देखा कितने उत्साह से सरजू जी की धारा लहर मार रही थी कि 2 दिन के बाद मेरा भैया मेरे पास आएगा राखी बंधाने के लिए, और इस सब तो आह्लादित हो रहा है। मैं आपसे बताऊं, हम साधु महात्मा बहुत खुश हैं। आज रघुनंदन की आवाज आ रही है अंबर से कि जन डर पहु मुनि सीध सुरेशा, और तुम ही लागी धरी हूँ नर भीषा। कश्यप अदिति महातप कीना, और तिन कहु मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, अवधपुरी प्रगटे नरभूपा। तिनके गृह अवतरी हूँ जाई, अंसन सहित में चारे उभाई। हम लोगों से कहना चाहते हैं कि कोरोना का माहौल है, यहाँ आप लोग नहीं आइए, लेकिन हाथ जो से प्रार्थना करता हूँ, खासकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने दरवाजे के पास 4 वृक्ष लगाइए। एक का नाम लिख दीजिए राम, एक का नाम लक्ष्मण, एक का नाम भरत, एक का शत्रुघ्न। और राम जी के जन्म की शिलान्यास के दिन का बहुत महत्वपूर्ण है, और आजीवन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का आप वृक्षारोपण लगा के दर्शन कीजिए। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य। महंत वीरेंद्र जी, बहुत से युवा जो आज के दौर में हैं वो नहीं जानते हैं कि राम मंदिर से पहले का जो युग था, जो समय था, वो कैसा था, वो संघर्ष कैसा था, वो आंदोलन कैसा था। हम चाहते हैं कि एक बार आप थोड़ा उसका उल्लेख करिए ताकि जो लोग नहीं जान पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं अपने राम को, उस आंदोलन को, उस अभियान को, वो भी समझ पाए। आंदोलन के स्वरूप को नवयुवक से ज्यादा कोई जान नहीं पाया, क्योंकि जब आंदोलन चल रहा था तो हम लोग यहीं थे और उसमें सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हमारे उत्साही नौजवान ही थे। और उन्होंने इस कर्तव्य की बेला पर अपने सर्वस्व, यहां तक कि प्राणों का भी न्यौछावर कर दिया। कुठारी बंधुओं ने चलते चलते गोली खा ली, यही हमारे मोहल्ले के वासुदेव गुप्ता जी ने गोली खा लिया। तो ऐसा नहीं, नौजवान जानता सब है, उसको भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। तो हमारे जो संत महात्मा हैं, महापुरुष हैं, जो वातावरण आप लोगों ने निर्मित किया है, अब ऐसा नहीं कि नौजवान भ्रमित होगा, वो भी राम के रामत्व को समझता है। बहुत लोग चर्चा करते हैं कि भाई ये साहित्य ठीक नहीं। अरे साहित्य को बनाने वाला है, जब उसका अवतरण हो रहा है तो साहित्य कैसे नहीं ठीक है? भगवान लंका गए रावण से युद्ध करने, वहां कोई व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि जो बंदरों के खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। तो हुआ क्या, गोस्वामी जी लिखते हैं कि सब तरु करे राम हित लागी, ऋतु और पुरित काल गति त्यागी। मतलब जो मौसम था, उस मौसम के प्रतिकूल सारे वृक्षों में फल आ गए कि इन लोगों को भरपेट भोजन दिया जाए। जो नियंता है, इस संसार को चलाने वाला है,
जब उसका क्या नाम है प्राकट्य हो रहा है, राम मंदिर का दिव्य निर्माण हो रहा है, तो ऐसे समय में ये सब चर्चाएं निर्मूल है, निरर्थक है। और जैसा श्री महाराज जी ने कहा कि कुछ लोगों को काम ही विरोध करना होता है, आप कुछ भी करो तो विरोध करेंगे जरूर। और पूरी अयोध्या ये कह रही है कि जब एक प्रकार से प्रभु राम का फिर से जन्म हो रहा है जी, तो जब जन्म हो रहा है तो हर मुहूर्त अपने आप में शुभ है। अरे वो मुहूर्त ही बन जाता है, चाहे राम नवमी हम लोग मनाते हैं, वो मुहूर्त हो गया। हाँ, हमारे साथ राम प्रवेश जी भी हैं और उनके साथी भी हैं जो कि राम भजन गाएंगे। लेकिन राम प्रवेश जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मेरठ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और अयोध्या से भी हमारे संवाददाता राजीव जुड़ चुके हैं। मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उमेश। हम दोनों के पास जाकर एक बार अपडेट ले लेते हैं। राजीव, सबसे पहले बताइए कि आज और क्या कुछ घटने वाला है अयोध्या में, क्या कुछ अपडेट रहने वाला है, कौन कौन से खास मेहमान आज शाम तक पहुंच जाएंगे? देखिए अमित, अगर बात करें शिला पूजन की जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में आकर किया जाएगा, उसकी तैयारियां और उसका पूजन लगातार जारी है। कल से जो राम मंदिर के शिला पूजन कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है और कल जहां पर सबसे पहले गौरी गणेश और छोटी और बड़ी देवकाली की पूजा की गई, वहीं आज सबसे पहले, क्योंकि मंगलवार का दिन है और ये कहा जाता है कि भगवान राम की पूजा से पहले हनुमान जी की पूजा की जाती है और इसीलिए जो मंदिर ट्रस्ट है उसके द्वारा एक और जहाँ पर राम जन्मभूमि परिसर में रामार्चा की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस पूजा के जरिए जो सिद्धि, जो संकल्प होता है वो अवश्य सिद्ध होता है और यही राम मंदिर में राम मंदिर के निर्विघ्न निर्माण के लिए ही रामार्चा पूजा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है उमेश, कैसी तस्वीर, कैसी हलचल देख पा रहे हैं, कैसा उत्साह है मेरठ में? जी हाँ, देखिए अमित, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। पूरब से लेकर पश्चिम तक और पश्चिम से लेकर पूरब तक एक ही धुन सुनाई दे रही है, वो है राम धुन। मेरठ को रावण की ससुराल भी कहा जाता है। रावण की ससुराल कहे जाने वाले मेरठ से भी अयोध्या के श्री राम मंदिर निर्माण की नींव में भरने के लिए मिट्टी भेजी गई है। लिहाजा यहाँ के संत पुरोहित बेहद उत्साहित हैं। यहाँ भी मंडली सजती है, यहाँ भी कीर्तन होता है और राम धुन बजती रहती है। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं जो रावण की ससुराल के रहस्य के बारे में बताएंगे। पंडित जी बताइए कि रावण की ससुराल का क्या रहस्य है और क्या मान्यता है, रावण की ससुराल मेरठ को क्यों कहा जाता है? भैया ये रावण की ससुराल इसलिए कहा था कि रावण की जो पत्नी थी वो मंदोदरी नहीं, वो तो यहीं से थी वो, और मय दानव का खेड़ा था। मय नाम के राजा की पुत्री थी मंदोदरी। तो उसने जब यहाँ भगवान भोलेनाथ से पूजा अर्चना करती थी तो पूजा अर्चना करने के पश्चात उसने एक ही वरदान मांगे, बाबा मेरे को जो है शक्तिशाली ऐसा वर प्राप्त हो। उसने नित्य क्रिया पूजा करती थी और स्नान करना, पूजा पाठ करना और बिल्व पत्र, जैसे श्रावण मास में उसमें हमेशा बिल्व पत्र ही चढ़ाती थी और बिल्व पत्र चढ़ाने के पश्चात उसको कहा गया ना कि कन्या जो अगर विवाह कर दे तो उसी 7 जन्म पार कर लेती है। उसी प्रकार जो है उसने यहाँ से वरदान मांगा था तो उसको रावण जैसा वर प्राप्त होता, इसीलिए रावण की ससुराल कहा गया यहाँ पर। और यहीं पे पास में हस्तिनापुर भी है, तो ये सब सारा एक ही क्षेत्र हुआ करता था। आज दूसरा यह है कि रावण की बात आप करें, रावण एक श्रेष्ठ विद्वान था, उसके बराबर कोई विद्वान न हुआ, न होगा और न कभी है। ठीक है। और दूसरी बात, भगवान भोलेनाथ राम को अपना इष्ट मानते हैं, राम भोलेनाथ को अपना इष्ट मानते हैं। ये सब अपने आपस में एक इष्ट उसको मानता है, वो अपना मानता है गुरु। तो इसी उसकी उपलक्ष्य में अगर यहाँ से हमारी भूमि, महाराष्ट्र भूमि से तो मिट्टी गई है राम जन्मभूमि के लिए, तो हम तो गौरवशाली महसूस करते हैं कि वह अच्छी बात है। कम से कम ऐसा तो हुआ कि हमारे एक इस रावण नगरी और भूमि से मिट्टी गई है भगवान के चरण में। और तो यहाँ की मिट्टी अब गई है श्री राम मंदिर निर्माण की नींव में भरने के लिए, तो निश्चित तौर पर गौरव का क्षण है मेरठ के लिए, समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए ये गौरव का क्षण है। नहीं, गौरव का क्षण तो है, गौरव का क्षण तो तभी उस समय हो जाता जिसमें, और वही एहसास काशी में भी देखने को मिल रहा है। उमेश, में आऊंगा आपके पास। रवि वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, भजन कर रहे हैं प्रभु राम को लेकर, उनको याद कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। थोड़ा दिखाइए वो तस्वीर। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये तस्वीर, लगातार भजन यहाँ चल रहा है और जो एक माहौल बना हुआ है राम भक्ति का, आप खुद देख सकते हैं कि राम भक्ति जो है वो अपने चरम पर। हम सीधे इन भक्ति गीतों को अपने दर्शकों को सुनाते हैं।
कोई राम का नाम भज रहा है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम चाहते हैं कि जैसा माहौल काशी में बना है वैसा ही माहौल अयोध्या में बना है, उसकी भी तस्वीर दर्शक देख लें। राम प्रवेश जी। श्री राम। राम नाम अति मीठा है हो, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना, मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। हीरा जन्म अमोल मिला, इसे व्यर्थ गवा मत देना, हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवा मत देना। शीस दिए हरि मिलते हैं, शीस दिए हरि मिलते हैं, लुटा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बोला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आधे नाम पे आ जाते हैं, हो तो बुलाने वाले, आधे नाम पे आ जाते हैं, हो तो बुलाने वाले। बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाले, बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाले। शीस दिए हरि मिलते हैं, शीस दिए हरि मिलते हैं, लूटा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, बुला के देख ले, बुला के। कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कोई भी राम को बुलाता है तो राम आते जरूर हैं। परमहंस दास जी, चूंकि राम अर्चना हुई है और आज भी राम अर्चना होने वाली है अनुष्ठान के दूसरे दिन, तो हम चाहते हैं कि दर्शकों को थोड़ा बताइए कि आज राम अर्चना में क्या कुछ होने वाला है। आदरणीय, बहुत ही अद्भुत नजारा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला के चरित्रों को एवं नाम महिमा को गीतों के माध्यम से और सभी दर्शकों तक पहुंचाया जा रहा है। एक बड़ा रोचक तथ्य मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो व्यक्तित्व रहा, जो उनके पावन चरित्र रहे, उस युग में ऐसा कोई राक्षस नहीं रहा कि मरने के समय जय श्री राम न कहा हो।
रावण भी जीवन भर विरोध करता रहा, लेकिन अंतिम में देखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जैसा न भूतो न भविष्यति, और कल्याण के लिए उसके मन में जिज्ञासा आई और मरने के समय बोला जय श्री राम। एक बताना चाहता हूं, भगवान श्री राम भक्तों की इच्छा को लेकर के एक बार क्या किए कि जब पुल बन रहा था और लोग जो है तो उसमें राम राम लिखते और पत्थर से पत्थर जुड़ जाते और पानी पर तैर जाते थे, उसी बीच में भगवान ने एक विनोद किया। हनुमान जी को खुश करने के लिए एक पत्थर को भगवान उठाए। भगवान ने सोचा कि ये पत्थर पानी में कैसे तैर रहा है। अब ये कहने का मतलब यह है कि ये भगवान की लीला है, ये नर लीला। तो भगवान ने जाके पानी में डाला तो पत्थर डूब गया। तो हनुमान जी कहीं छिप के देख रहे थे, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे भक्त हैं कि भगवान की हर लीला देखते हैं। तो भगवान ने सोचा कोई देखा तो नहीं, तो देखे कि हनुमान पाछे खड़ा है। बोले अरे देखे तो नहीं हनुमान? बोले प्रभु मैं तो देख लिया। बोले कहना नहीं किसी से? नहीं कहे। बोले मैं कहूंगा कि भगवान जिसको छोड़ देंगे उसको डूबने के अलावा कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए त्रेता युग के राक्षस भी जीवन भर लड़े, लेकिन अंतिम में उनको समझ में आया और भगवान के शरण में आ गए। मैं कहना चाहता हूं देशवासियों से, जो राम विरोधी हैं और राष्ट्र विरोधी हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं, शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी 5 अगस्त का भूमि पूजन के समय आप भी दीप जलाएं और आप भी वृक्षारोपण करके और अपने जीवन को धन्य कर लें। आदरणीय, ये समय दोबारा नहीं आएगा। बड़ा इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा। रावण ने भी अपने कलंक को मिटाने के लिए भगवान का नाम लेने के बाद शरीर छोड़ा है। इसलिए राष्ट्र विरोधियों को, राम विरोधियों को मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य एक धर्माचार्य की हैसियत से मैं निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि राम राज की शुरुआत होने जा रही है, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। इसलिए आज आप मन बदल लीजिए और सारे मतभेदों को भुला करके भगवान की शरणागति स्वीकार करिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो व्यक्तित्व है, विशाल चरित्र है, वो आज भी पूरे दुनिया में चर्चा का विषय है। और मैं बताना चाहता हूं आदरणीय, अन्य धर्मानुयायी जो हैं, जो इस्लामिक कंट्रियां हैं, इंडोनेशिया इत्यादि, वहां भी आज भी प्रतिवर्ष रामलीला होती है और वो लोग कहते हैं राम मानवता के आदर्श हैं। अगर आपको इंसान बन के जीना है तो राम को जानना होगा और राम के पथ चिन्हों पर चलना होगा। और यदि आप आतंकवाद की राह पर चल रहे हैं तो राम के चरित्र को पढ़ करके आप मानवता की ओर लौटिए। इसलिए ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा और लोग भगवान के शरण में आकर के अब एक नए भारत की शुरुआत होने जा रही है। आप क्यों पीछे हैं? इस महायज्ञ में हम चाहते हैं अपने सद्भावना की आहुति सब डालें। एक नए भारत की शुरुआत होने जा रही है, एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। करपात्री जी, ये जो युग परिवर्तन होने जा रहा है, क्या क्या बदल जाएगा? ये बदल चुका है। जब भी हमारी अयोध्या की माताएं रोती हैं ना, तो उनके स्तन से दूध निकल जाता है कि यस कही मातु भरत ही लाए, थन पय श्रवही नयन जल छाए। और जब अयोध्या की मां रोती है ना, तो रघुनंदन भी रोते हैं। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन बही। हिंदू की बात तो छोड़ दीजिए, अभी 6 महीना पहले परमहंस के यहाँ 11 मुसलमान की औरतें आहुति दे रही थी बुर्का पहन करके। मैं पहुंच गया, हमने कहा तुम मुसलमान हो, बुर्का पहन के आहुति दे रही हो, तो कहते भले हम मुसलमान हुई, लेकिन राम भैया हमारे गौए का रहने ना, हम अयोध्या के भाई, हम अपने बेरना राम के देखे चाहता थी, बुर्का से नहीं दिख जाए, हम भले मुसलमान हुई। मैं इतिहास बताता हूँ। गोपालाचारी एक संत यहाँ पे थे। 60 साल के बाद उनकी माँ खोजने आई, कनक भवन गई और कनक भवन बिहारी से कहने लगे कि मेरा बेटा मिल जाएगा। कृपा हो गई, सामने 60 साल के गोपालाचारी खड़े थे। माँ मैं तेरा बेटा हूँ। माँ चल आश्रम पे रह। क्यों आश्रम पे रहूं? घर पे चल के रहो। गोपालाचारी ने कहा नहीं, अयोध्या मेरा राघव रहता है। अच्छा
जब आश्रम पे ले आए माँ को, तो माँ ने कहा कि तेरा राघव यहाँ पे नहीं है, मैं तेरे घर नहीं रहूंगी। वह माँ 1 महीने तक सरजू जी के किनारे बैठी रही, और अंत में जब राघव नहीं मिले तो सरजू जी की धारा में चली गई। आज मैं माँ होकर के सरजू में अपने देहिला समाप्त कर दूंगी। एक नन्ही सी छोटी सी मूर्ति उभर आई और कही, माँ, अयोध्या की कोई माँ सरजू जी की धारा में विलीन नहीं होने पाएगी, मैं तेरे गोदी में आ रहा हूँ। उस गोदी में उठा लिया और अब लेके चले। गोपालाचारी नाचने लगे, और जब घर पहुंचे तो 3 दिन के बाद उस नन्हे से राघव को छोड़ करके माँ पुनः सरजू किनारे आ गई। गोपालाचारी ने पूछा कि माँ, अब तो मेरा भैया राघव मिल गया है, तो सरजू किनारे क्यों जा रही है? कहा, ये राघव तुम्हारा झूठ बोलता है, 4 दिन तक मेरी गोदी में सोया लेकिन इसने मेरा दूध नहीं पिया, मैं कैसे कहूँ कि मेरा राघव है। 84 साल की अवस्था में रात में राघव ने कहा, माँ, कल तेरा देहावसान होगा तो मेरे धाम जाएगी, और भैया से कहना उसको गोदी में लेके चलेंगे और सरजू जी के तट अग्निदाह मैं करूंगा। माँ का शरीर छूट गया। सुबह 100 यात्रा निकली, जो है कनक भवन से लेकर के, हनुमानगढ़ी से लेकर के, चरणपादुका से लेकर के, हर्षणकुंड तपसी छावनी लेकर के जब तुलसीदास के घाट पे आई तो संतों ने कहा, गोपालाचारी अग्निदान करो। गोपालाचारी ने कहा, मैं नहीं अग्निदान करूंगा। माँ कही है कि माँ का दाह संस्कार छोटा बेटा करता है, और जो ही चिता लगाई गई चारों तरफ से रोने लगे, और नन्ही सी मूर्ति गोपालाचारी के हाथ से छूट गई और माँ के मुख के पास पहुंची। माँ के मुख के पास का कफन फट गया, शायद माँ चुम्बन ले रही थी, अग्नि प्रज्वलित हो गई। तो अयोध्या से हमारे राम जी कभी बाहर नहीं गए हैं, यहाँ पे हैं, आज भी हैं, आजीवन रहेंगे। और हम लोग भरत राम लक्ष्मण की भूमिका में हैं, रोम रोम में। हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं, हमारे बीच साक्षी हैं। हमारे यहाँ के ठाकुर जी जमीन पे गिर पड़े, रसा खटक की आवाज हो गई, बाबा गुरु रोने लगे। 5 दिन तक बाबा गुरु ने रोया। क्यों? पुजारी जी ने कहा, बाबा क्यों रो रहे हो? कहा, हमारा राघव नीचे गिर पड़ा है, उसको चोट लग गई है। तो 6 महीना मेरे राघव को आयुर्वेदिक दवा दी गई, उनको होम्योपैथी दवा दिया गया, और 6 महीने बाद जब डॉक्टर आया और कहा अब राघव ठीक हो गए हैं, तब जानकी कुंज के महाराज हंसने लगे कि हे मेरे रघुनंदन, तो अयोध्या में राम जा ही नहीं सकते हैं कि माति मोहि प्रिय यहाँ के पासी। अवधपुरी में राम जी का है आज मैं रहूं। जब आप सिंगारहाट जाओ ना, एक दिन प्रतिज्ञा करके देखो, आप एंकर पर मुलाकात हो गई। एक दिन लड्डू मिठाई को छोड़ करके घूमो टहलो और कहो, रघुनंदन अयोध्या में आया हूं मैं आपसे दर्शन करने के लिए, मैं आपसे वादा करता करपात्री, सिंगारहाट, हनुमानगढ़ी या सरजू किनारे कोई नन्हा सा बालक आपकी अंगुली पकड़ लेगा और कहेगा, मैं राघव हूँ, मैं राघव हूँ, मैं राघव हूँ। सब अपार उत्साह है अयोध्या में रघुनंदन के आने की। क्या है ऐसा राम नाम में? जैसे किसी के मुख पर राम का नाम आता है उसकी आंखें गीली हो जाती हैं, जैसा करपात्री जी को हम देख रहे हैं। कितना स्नेह, ये स्नेह की पराकाष्ठा है, और अगर ये पराकाष्ठा आप में हो जाएगी तो आपकी भी आंखें गीली हो जाएंगी। सरजू जी की परिभाषा, मुझसे किसी ने पूछा, महान जी कि सरजू जी की परिभाषा क्या है? हमने कहा, सै से सीता, रा से राम, अयु से युगल उपासना। सीताराम को युगल उपासना करते करते आपकी आंख से आंसू निकलने पड़े, समझो रघुनंदन आपसे मिल जाएंगे। देखिए, बहुत सही आप कह रहे हैं। राम नाम जो है, राम नाम का कुछ ऐसा प्रभाव ही है। एक बार देवर्षि नारद जी ने राम नाम के प्रभाव को दुनिया के समक्ष रखा। एक भगवान श्री राम का दरबार सजा हुआ था और सभी देवता आकर के भगवान राम का जो है दर्शन कर रहे थे, चरण बंदन कर रहे थे। विश्वामित्र जी बगल में बैठे हुए थे। उसी बीच में काशी नरेश आते हैं, नारद जी धीरे से काने में कह देते हैं, बोले, मैं आपको रोकूंगा परमहंस जी। आपने लेकिन काशी का जिक्र किया तो हमें एक ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक से पहले काशी में जो भजन कीर्तन हो रहा है, एक छोटी सी तस्वीर उसके देखते हैं, उसके बाद ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।